आदाब दोरुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। रोजाना बढ़ रही ईंधन की कीमतों के बीच मरकज की पॉलिसियों समेत बैंक की निजकारी के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के मुश्तरका मोर्चे ने आज से 2 रोजा भारत बंद की कॉल दी है। बैंकों की सिर्फ 3 तंजीमें भारत बंद की हिमायत कर रही हैं, जबकि बैंकों की तकरीबन 6 तंजीमों ने इस हड़ताल से दूरी बना रखी है। इसके साथ साथ मनरेगा के तहत मजदूरों की उजरत में इजाफा करने और ठेके पर काम करने वाले मजदूरों को मुस्तकिल करने का भी मुतालबा मजदूर तंजीमें कर रही हैं। वहीं रोडवेज, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और बिजली शोबे के मुलाजमीन भी इस बंद में शामिल हैं। बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। अब से कुछ देर बाद आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखेंगे और उस तस्वीरों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में यानी पैन इंडिया में इस बंद का असर किस हद तक दिखाई दिया। कहीं सरकारी बैंकों पर ताले लगे रहे तो कहीं ट्रेड यूनियनों ने सड़क पर एहतजाज किया, तो कहीं बैंक तो खुले नजर आए लेकिन कामकाज ठप पड़ा रहा। वहीं कुछ शहरों में आम जिंदगी दिखाई दी। उधर टीएमसी ने इस बंद की मुखालिफत की है। आज इसी मौजू पर जानेंगे 2 खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोग्राम दो रुख का हिस्सा बन रहे हैं गुलाम नबी मलिक साहब, ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, एमसीपीआई लीडर हैं। बहुत शुक्रिया, आपका इस्तकबाल करते हैं 2 रुख का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आवाज मेरी मिल रही होगी। और इसके अलावा दूसरे विंडो में आप शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब को देख पा रहे हैं। स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद है। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले गुलाम नबी मलिक साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी इस सवाल के साथ। सबसे पहले आप ये बताएं कि पैन इंडिया ये 2 रोजा जो हड़ताल की शुरुआत की गई है, आज पहला दिन था, आपके नजदीक क्या ये बंद कामयाब रहा या नहीं? दूसरा सवाल साथ ही ये कि आखिर क्या कुछ मकासद रहे इस बंद को मनाने और बनाने के पीछे? देखिए ना, ये कामयाबी के सिलसिले में तो अपना अपना व्यू होता है। कामयाबी तो इस बात पर मुनहसर करती है ना कि क्या पब्लिक ओवरऑल ओपिनियन इस सिलसिले में क्या है। वो दूसरी बात है कि कहीं पर अभी जम्मू कश्मीर में हम हैं और यहाँ क्या है एडमिनिस्ट्रेशन, क्या इंतजामिया है, यू नो बेटर, हर कोई जानता है। और यहाँ तो कोई बाहर ना मतलब मीडिया हो, कोई भी इदारा हो, मतलब कोई जबान खोल नहीं सकता है, कोई बाहर निकल नहीं सकता है। और फिर मुलाजिम वैसे भी यहाँ डिसमिसल चल रहा है मुलाजिमों का, और फिर कोई स्ट्राइक में जाए, मतलब सड़क पर निकले, उसकी तो कोई जमानत नहीं है। और उस सिलसिले में अपने आप को बचाना पहला फर्ज बनता है हर किसी आदमी का। लिहाजा वो रुकावटें खड़ी हो जाती हैं किसी के शामिल होने में। बट मतलब जहां तक इन इशूज का ताल्लुक है, जहां तक इन मसाइल का ताल्लुक है, जिन मसाइल को लेकर ये इस वक्त ये स्ट्राइक चल रही है, सारे मुल्क में चल रही है, तो इस सिलसिले में ये तो आम लोगों के, ये बैंक मुलाजिमीन के, ये आम जैसे आपने बता दिया अभी नरेगा में काम करने वाले मजदूरों का मामला है, सड़क पर काम करने वाले मजदूरों का मामला, छोटे मुलाजिमों का, हर किसी का मामला है इस वक्त जो दाव पर लगा है। बैंकों को ना मतलब बेचा जा रहा है, बैंकों को मतलब टोटल जितने भी मतलब कितने बैंक थे हमारे, अब 12 रह गए, अभी 8 बन रहे हैं, और पहले लूटे जा रहे हैं, लूट कर लोग भागे जा रहे हैं, और फिर इनको मतलब प्राइवेटाइज किया जा रहा है, प्राइवेट लोगों के हाथों में बेचा जा रहा है। और जब कोई इदारा बिक गया और जो खरीदेगा उसे तो नफा कमाने का सवाल है, और जब तक पब्लिक प्रॉपर्टी होने का सवाल है उसमें तो ना डेवलपमेंटल ओरिएंटेशन रहती है ना, और जब प्राइवेटाइज होता है तो इसमें ना नफा कमाने की ओरिएंटेशन रहती है। जब नफा कमाने की ओरिएंटेशन है उसमें आम लोगों का तो कोई बेनिफिट तो है नहीं। तभी तो आज 7 साल से जो ना मोदी साहब की सरकार चल रही है, बहुत बड़ा चर्चा है इन्वेस्टमेंट का, ना बड़े बड़े ना डेवलपमेंटल प्रोग्राम का। मुझे बताओ कितने लोगों को आज तक रोजगार मिला क्या? स्टैग्नेशन भी नहीं, डाउनसाइज हो रहा है। हर किसी सतह पर मजदूर निकाले जा रहे हैं, मुलाजिम निकाले जा रहे हैं बैंकों से, मतलब डिफरेंट कंपनी से। तो यही वजह है कि नाज़रीन, आज जो आप एहतजाज टीवी स्क्रीन पर जिनकी तस्वीरें देख रहे हैं, ये किसी एक मकाम की तस्वीरें नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों, शहरों और रियासतों की तस्वीरें हमने निकाली हैं ताकि आपको बताया जा सके और आपको दिखाया जा सके कि पैन इंडिया प्रोटेस्ट, आज भारत बंद जो किया गया ट्रेड यूनियनों की तरफ से अपने अपने मसाइल को लेकर, क्या उसकी तस्वीरें किस तरह की थी।
जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रोटेस्ट को, इस एहतजाज को, इस भारत बंद को किस तरह से लेती है, संजीदगी से लेती है या नहीं लेती है। इस हवाले से जानकारी और अपना मौकफ रखने के लिए शुभेंदु अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं। शुभेंदु साहब, भारतीय जनता पार्टी आज और कल के इस बंद को किस तरह से लेती है? क्या संजीदगी से आप ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? क्योंकि गुलाम नबी साहब आप कुछ देर पहले जो बोल रहे थे कि जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने ये बंद की कॉल जो दी है इसलिए क्योंकि मसाइल इतने ज्यादा हैं, जो मजदूर हैं, बिजली महकमे में मुलाजमीन हैं, उनके मसाइल इतने बड़े हैं कि उन्हें कोई रास्ता ही नहीं मिला कि वो बंद ना करें, इसलिए आज हम ये बंद देख रहे हैं। देखो सना जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर हमने पिछले 2-2.5 सालों में, 3 सालों में या और 6-7 सालों में हमने बहुत सारे आंदोलन देखे, बहुत सारी स्ट्राइक्स देखी, भारत बंद को देखा। कभी वो किसान आंदोलन के नाम पर, कभी वो हिजाब को लेकर, कभी वो जेएनयू में जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेके, कभी वो सीए को लेकर। इस तरीके के बहुत सारे आंदोलन आपने पिछले 5-7 सालों में देखे हैं। और इन सब आंदोलनों में जो लोग इन्वॉल्व हैं, अभी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी थी उसने रिपोर्ट दी कि 73 संगठनों में जो उनकी यूनियंस थी उसमें से 67 यूनियंस ये मानती थी किसान आंदोलन में कि ये कानून अच्छे हैं, जो किसान कानून लगाए गए। फिर भी स्ट्राइक कितनी मुश्किल रही, आपने और हमने कई बार उस पर डिबेट भी किया। कानून अच्छे थे लेकिन उसके बावजूद भी वापस लेना पड़ा, वो बात वो अलग बात, क्योंकि वापस लेना पड़ा। ठीक कहा आपने। विपक्ष के लोग एक जानबूझकर एक मुद्दे को उठाते हैं और हमको लग रहा तो फेल्योर तो भारतीय जनता पार्टी का ही रहा ना शुभेंदु साहब, कि विपक्ष ने अगर वो मुद्दा उठाया तो आप लोगों को समझा नहीं पाए। अगर आपकी बात मानी जाए तो बात समझे, मैं वही बात कह रहा हूं, हमने सही कानून लाया और उस दिन भी मोदी जी ने यही बात कही कि कानून अच्छे थे पर हम कुछ लोगों को, कुछ तबके को, लोगों को समझा नहीं पाए। आज भी जो ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक हो रही है, हाँ। उसमें यदि 12 यूनियंस होती हैं तो उसमें 4 या 5 यूनियन स्ट्राइक में है, 6 और 7 यूनियन स्ट्राइक में नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कहीं ज्यादा और कहीं कम स्ट्राइक का फर्क है। और ये सब चीजों के लिए हम तैयार हैं। और हमारे जो विपक्ष के पॉलिटिकल पार्टीज हैं सना जी, चाहे वो कांग्रेस को लो या कोई और पार्टियां लो, अभी ट्रेड यूनियनिस्ट आपके दरमियान बैठे हुए हैं, आपके मध्य मुकाबिल बैठे हुए हैं, अभी क्यों आप कांग्रेस का सहारा ले रहे हैं? शुभेंदु साहब मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी लाइन को पूरा सना जी पूरा हो जाए। कांग्रेस और हमारी विपक्ष की पार्टियां ये आंदोलन को खड़ा नहीं कर सकती हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो आंदोलन खड़े होते हैं उसमें वो साथ में खड़े हो जाते हैं कि साहब हम भी, कांग्रेस भी सपोर्ट करता है इसमें। आपने सीएए में भी देखा, आपने किसान आंदोलन, इसलिए हमने अभी कांग्रेस को नहीं बुलाया है, इसलिए हमने उन्हें बुलाया है जो ट्रेड का हिस्सा है, जो ट्रेड यूनियन का हिस्सा है, उन्हें बुलाया है। इसलिए बुलाया है कि उनकी जो मुतालबात और परेशानियां हैं उस पर आप कुछ राय रख सके, या फिर सरकार क्या सोचती है इस हवाले से आप बता सके। आप तो कांग्रेस का सहारा लेने लगे हैं। गुलाम नबी मलिक साहब, एक सेकंड मैं आऊंगी आपके पास। शुभेंदु साहब, गुलाम नबी साहब आपके पास आती हूँ सवाल के साथ। कुछ देर पहले अभी शुभेंदु साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जब इस तरह का एहतजाज होता है या बंद किया जाता है तो अगर 12 तंजीमें हैं उसमें से 3 से 4 तंजीमें ही बंद की हिमायत या भारत बंद मना रही हो और बकिया 6 से 7 तंजीमें नहीं मना रही हो, तो इसका आउटकम क्या है और इसके माने क्या है? ये तो खुद ब खुद आया हो जाते हैं लोगों के सामने कि अगर प्रॉब्लम सभी के सामने होती तो सब एक जगह होते, सब एक साथ होते। देखिए मैडम, एक बात बता रहा हूँ, जहां तक ना शुभेंदु जी का ताल्लुक है, मुझे लगता है उसकी बातों से उससे वैसे इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, उसी इंफॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए और फिर मतलब इन इश्यूज पर बात करनी चाहिए। देखिए मतलब ये 73 किसानों की बात ये कर रहे हैं, मतलब आपने ठीक कहा कि अगर किसान मतलब इनके 73 इनके साथ हैं तो क्या 500 कोई मायने नहीं, 500 तंजीमों का चल रहा था, उनमें से कोई तंजीम है जो इनके साथ गई? कोई तंजीम नहीं। ये तो देखिए हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, यहाँ तो डिफरेंट क्लासेस हैं, जो इनका क्लास है वो इनको तो सपोर्ट कर लेगा, मगर जो वास्ट मासेस हैं
अभी जो ये कह रहे हैं 12 तंजीमें, ये 12 तंजीमें नहीं, 12 सेंटर्स है, मतलब ऑल इंडिया सेंटर्स। अभी CITU हमारी ऑर्गेनाइजेशन है CITU, उसमें तो हजारों छोटी छोटी तंजीमें हैं, स्कीम वर्कर्स है उसमें ना, ये मतलब ना ये जो ना मतलब नरेगा ना वर्कर हैं, मतलब ना बिजली में काम करने वाले मजदूर हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर है, ये सारी के सारी हजारों तंजीमें। और इसी तरीके से 12 बड़े सेंटर जमा हुए हैं और इसमें हजारों तंजीमें शामिल होती है। ये सिर्फ 12 तंजीमों का सवाल नहीं। और फिर जब 12 तंजीमों ने पुट किया सरकार के सामने ये बात, फिर डिस्कशन करने के सिलसिले में, ये तो अपना वही जो किसानों के सिलसिले में उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया, बिल्कुल हरदर्मी, और मतलब ना सामने बैठकर फिर ये कहना कि आप हमारी बात मानिए। और जब वापस भी लेना पड़ा उस वक्त भी यही बात कही कि कानून अच्छा, क्या कानून अच्छा था, किसान तो रो रहे हैं जी। किसान आप लोग तो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस एहतजाज को एहतजाज की तरह ले रही है क्या, आपको लगता है गुलाम नबी साहब? आपको तभी हम कह रहे हैं कि ये सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन पर हल्फ लेकर जो डेमोक्रेटिक राइट लोगों का तस्लीम करके ना इक़्तिदार में आ गई, ये तो उसी को तो पांव तले रोंद रही है। तभी तो हम कह रहे हैं कि इट इज नॉट ए डेमोक्रेटिक मतलब स्टाइल, ये तो अनडेमोक्रेटिक है। एवं उससे ना ज्यादा बढ़कर, मतलब जिसे कॉमन ना भाषा में इस वक्त फैसिस्टिक कहा जाता है, इनका तो थोड़ा, ये तो अभी ये कह रहे हैं कि हिजाब कहाँ आ गया बीच में। और जो JNU का मामला, और JNU में मतलब उनके अपने इश्यूज थे और सेडिशन के केस लगे, ये तो अंग्रेजों का तरीका था। जी बिल्कुल। अभी बात जो हो रही है वो ट्रेड यूनियंस की हो रही है, उनकी मुश्किलात की हो रही है, जो आज कई सारे लोग मिलकर बंद बना रहे हैं। इस पर शुभेंदु साहब, ट्रेड यूनियन का कहना है, और ट्रेड यूनियनिस्ट जो मौजूद हैं गुलाम नबी साहब, उनका ये कहना है कि आप तो जमहूरियत को पैरों तले रौंद रहे हैं। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के रोजे अव्वल से भी मशहूर रही है। जब आपने किसानों का जिक्र किया तो किसानों का एग्जाम्पल यहाँ पर दे देती हूँ मैं। किसानों के हवाले से जब बात होती थी तो आप कहते थे नकली किसान और असली किसान। तो आखिर ये भारतीय जनता पार्टी प्रॉब्लम्स को पहले प्रॉब्लम या परेशानी को परेशानी क्यों नहीं समझती है? क्यों आप उसको पॉलिटिकल एंगल उसमें तलाशने लगते हैं? अगर प्रॉब्लम्स को या परेशानियों को परेशानी आप नहीं समझेंगे तो इसका इजाला कैसे किया जाएगा, हल कैसे निकलेगा? शुभेंदु साहब, देखिए, अभी इन्होंने कहा कि ये C2 के मेंबर हैं और बात बात में बताया इन्होंने, और हमने आपको क्या कहा था कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हैं, चुनाव में जीत नहीं सकते हैं इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं। C2 वामपंथी पार्टियों का एक मजदूरों का एक संगठन है, और इसने पूरे भारत में जहां जहां फैक्ट्रियां चल रही थी वहां जाके बंद कराया। भारत में यदि कानपुर का एग्जाम्पल लो तो कानपुर में 20 बड़ी फैक्ट्रियां होती थी, सबको C2 ने बंद करा दिया। अब वहां पर खाली जमीनें पड़ी हुई हैं, कोई काम नहीं हो रहा, कुछ वो नहीं हो रहा। मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि ये जो लेफ्ट की पार्टी C2 और जिसकी मनरेगा की, और उनके डिवीजन अलग अलग हो सकते हैं, पर ये लेफ्ट को मैं एक पार्टी कहता हूं। इसी तरीके के अलग अलग, कांग्रेस का अपना एक मजदूर संघ है, भारतीय जनता पार्टी का अपना मजदूर संघ है, इस तरीके के 12 तरीके के लेबर यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, और उसमें से केवल 5 लोगों ने इनको सपोर्ट दिया है। अच्छा, तो ठीक है, जो 5 लोग सपोर्ट दे रहे हैं और छठा जो है, तो क्या उसकी परेशानी नहीं है क्या? मैं वही आपके नजदीक क्या है? आप ये बताएं ना, जो आज भारत बंद हो रहा है आज और कल जो होगा, ये क्यों हो रहा है फिर? देखिए सना जी, मैं आपको फिर वही कहना चाह रहा हूं, ये हमारे विरोधी पार्टियों के संगठन है, हमारा अपोजिशन है। ये लेफ्ट पार्टी हमारा अपोजिशन है, और लेफ्ट पार्टी हमारा, जिसने ये ऑर्गेनाइज किया है, इसीलिए वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने उसका विरोध किया है। और सरकारी बैंक, वहां पे लेफ्ट से उनका विरोध होता है। और सरकारी बैंक जहां पर आज बैंक खुले रहे लेकिन कामकाज ठप रहा, मुलाजमीन बाहर खड़े रहे, काम करते हुए नहीं, वो किसकी हिमायत कर रहे हैं? वो भी क्या अपोजिशन पार्टियों के साथ है? नहीं करी, सुनिए, बैंकों के सभी संगठनों ने नहीं किया है, वही कुछ किया है ना, 1/3 लोग। फिर तो 1/3 क्या आपके नजदीक मायने नहीं रखते? ये बिल्कुल मायने नहीं रखते, क्योंकि इनका पॉलिटिक्स नहीं रखते। ये मैं बताता हूं ना सेना जी, इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, इन्होंने कोई मांगनों का कोई चार्टर नहीं दिया सरकार को, इन्होंने कोई ऐसा चीज नहीं किया। क्या मांगे हैं? आज स्ट्राइक को करा रहे हैं, हाँ। देश का इतना बड़ा नुकसान करा रहे हैं, ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा लोगों का, कहीं जगह पे बसें नहीं चल पा रही हैं। एक बड़ी बात ये कही है गुलाम नबी मलिक, शुभेंदु साहब ने, कि आप लोगों ने तो मांगों के हवाले से कोई जानकारी सरकार को नहीं दी, ना आपने नोटिस दिया, और ऐसे ही हवा में भारत बंद का ऐलान कर दिया। मैंने क्या ये सही है?
बंधु साहब को तो इन बातों के बारे में वाकिफ नहीं, सिर्फ इतना इन्हें पता है एज ए बीजेपी वर्कर कि अपोजिशन करना बिल्कुल गुनाह है। इनके जहन में अपोजिशन करना और अपोजिशन का रोल अगर उसी तरीके से लिया कि लेफ्ट पार्टी अपोजिशन नहीं, अपोजिशन की जिम्मेदारी बनती है कि जो कुछ सरकार की खामियां हैं उनको उजागर करना, उनको लोगों तक पहुंचाना और जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उनको यूटिलाइज करना। अगर उस सेंस से भी लिया जाए तो मतलब ये तो वही डेमोक्रेटिक राइट यूटिलाइज हो रहा है इस वक्त। एक बात, दूसरा मुझे बताइए कानपुर की बात कर रहे हैं, मत कहो ना, लेफ्ट पार्टी कहो ना आप अपने आप को। मुझे बताओ 2019 के बाद जितने भी गुलाम नबी मलिक साहब, आप ये बताइएगा कि आप लोगों ने नोटिस नहीं दिया था क्या? ये गलत बात कह रहा है। ट्रेड यूनियनों ने जब भारत बंद का ऐलान किया तो क्या सरकार को नोटिस नहीं दिया था क्या? ये तो झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। वैसे भी मतलब ये बताइए ना, हमने आपसे पूछा ना, पर ये बता नहीं दिया। पर हमारे प्रधानमंत्री साहब भी उसी तरीके से बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने में माहिर हैं। नहीं तो झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल दीजिए कि आपने कब दिया? मिनिस्ट्री के साथ डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, मतलब जब ये मतलब लाज लाते हैं, उन्होंने अभी लेबर कोड तब्दील किया, अमेंड किया, राइट इसी ले लिए। क्या उस पर मतलब इसे पता ही नहीं, क्या हमने अपनी राय नहीं दे दी? ये अपने मिनिस्ट्री से पूछे ना, अपनी पार्टी से पूछे ना। आपने कब दिया ये बताओ ना। शुभेंद्र साहब कह तो रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के म्युनिसिपैलिटी से बातचीत की गई, वहां का जो इंतजामिया, लोकल इंतजामिया है, उनसे बातचीत की गई, बता तो रहे हैं गुलाम नबी साहब। देखिए हाँ, देखिए ये लोकल इंतजामिया के मामला जब सेंट्रल, देखिए कभी पहले जब फेडरल स्ट्रक्चर जो आज भी कहने को हमारा है और जिसको इन्होंने रोन डाला है, एक सेकंड गुलाम नबी साहब, एक सेकंड शुभेंद्र साहब। सना जी, मैं ये कहूंगा गुलाम जी से पूछिए कि कोई नेशनल लेवल पर स्ट्राइक करोगे, हाँ। उसका लेटर क्या लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दोगे? नेशनल लेवल पे आप जाके लेबर मिनिस्टर से मिलते, 2 बार आप अपना रेफरेंडम देते कि हम ये चीज चाहते हैं, ऐसा चीज नहीं हो रहा है, कोई रेफरेंडम नहीं है, खाली इनको सरकार का विरोध करना है। ठीक है, कोई ना कोई कानून जो आने वाला है उस पर विरोध कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने बहुत अहम सवाल शुभेंदु साहब आपने उठाया है। गुलाम नबी साहब, सरकार के सामने अपने मसाइल को ले जाया जाता है ना, तो ट्रेड यूनियंस क्या वहां तक रसाई नहीं कर सकते, सरकार तक नहीं पहुंच सकते? इस पर हमारे से तमाम ट्रेड यूनियन से अपनी जब ये एक्ट बनाते हैं, ये ओपिनियन मांगते हैं और हमने दे दी अपनी ओपिनियन, उस पर डिबेट भी हुआ, डिस्कशन भी हुआ, और जब उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और तब तो एक ही रास्ता रहता है कि सड़कों पर आए उसके पर। और जब सड़कों पर आए तो ये आपने बताया ये कि यदि आप हमारी बातें नहीं मानोगे इल्जाम लगा लेते हैं, तो हम ये तो बर्दाश्त ही नहीं करते ना किसी की अपोजिशन। इन्होंने किसान एजुटेशन के सिलसिले में भी ऐसा किया। तो सिंपल सा सीधा सा सवाल है ना शुभेंदु साहब, सीधा सवाल है कि उन्होंने मांगे रखी और उनसे डिबेट हुआ, बहस मुबासा हुआ किसी भी लॉ पर, फिर वो तमाम चीजें अगर नहीं रहती हैं तो फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है ना। सरकार को वो कैसे बताए कि वो मसाइल से 2-4 हैं? नहीं, 2 चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। सरकार ने इनसे पूछा सभी यूनियंस को कि ये कानूनों में ये हम चेंजेस कर रहे हैं, आपका क्या रुख है? सभी संगठनों ने अपना अपना रुख बताया, उस रुख के हिसाब से सरकार ने एक कानून बनाया। हो सकता है कि इनका जो रुख रहा हो, क्योंकि ये हमारे अपोजिशन पार्टी में है, तो इनका जो रुख है वो हमारा अपोजिट रुख रहा हो, पर हमने जनरल लोगों के वेलफेयर के लिए, आम वर्कर है उसके वेलफेयर के लिए कुछ कानून बनाने की बात करी है। ये एक बात हुई, इनसे पूछा गया और इन्होंने अपनी बात कही। दूसरी चीज जो मैं आपसे बेसिकली ये समझना चाहते हैं कि जो ट्रेड यूनियंस हैं जिन्होंने आज एहतजाज की कॉल दी है आज और कल, और इसमें कई सारे बैंक्स भी शामिल हैं और कई सारे बैंक में हड़ताल भी की जा रही है। बेसिकली इस हवाले से गुलाम नबी साहब ये कह रहे थे अभी कुछ देर पहले कि बनाया नहीं गया कानून, इस हवाले से क्या जानकारी देंगे गुलाम नबी साहब? देखिए अभी जहां तक मतलब अभी अगर ये बात ये कह रहे हैं कि मुश्तरका मिलजुल कर इनके साथ बात होगी और फिर कानून बनाया गया, क्या मजदूर जो बैंक में काम करने वाला मुलाजिम है, क्या वो इसके हक में हो सकता है कि मेरा बैंक बेचा जाए और मुझे निकाला जाए? इज इट पॉसिबल? और सरकार ने ऐसा ही किया। जब ऐसा ही किया मुलाजिमों के मुखालफत के बावजूद, ट्रेड यूनियन लीडर्स के मुखालफत के बावजूद, और फिर उन्हें हड़ताल के बगैर और कौन सा रास्ता है? मुझे बताइए कितने रह गए बैंक? अब सब बिक रहे हैं। शुभेंदु साहब, हड़ताल के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है।
ट्रेड यूनियंस का ही कहना है। ये लोकतंत्र है। नरेगा की बात है, मुझे बताओ कि अभी बजट पेश हुआ, कितना कम उसमें बजट किया गया? ठीक है शुभेंदु साहब, आपका जवाब। फिर वही बात आ जाती है कि अगर परेशानी है मुल्क में, कहीं पर कोई परचम लहराते हुए एहतजाज अगर करता है तो उस परेशानी को मैटर ऑफ कंसर्न कौन लेगा? सरकार लेगी ना जी। बिल्कुल नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 70 सालों में ये जिस तरीके की ट्रेड यूनियन थी, इन्होंने भारत के सभी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, और इसके बाद आज भी लगे हुए हैं कि जो बचे खुचे बची हुई हैं उसको किस तरीके से लाल झंडा लगाकर हम बर्बाद कर दें। इन्होंने जो बैंकों के अंदर किस तरीके से अच्छा काम हो उसका विरोध किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने बैंकों के अंदर कंप्यूटराइजेशन का भी विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि जब कंप्यूटर आ जाएगा तो यहाँ पर लोगों की नौकरी जाएगी, इसलिए कंप्यूटराइज ना किया जाए। और ऐसे लोग, ऐसी छोटी मानसिकता के लोग जो केवल डेवलपमेंट नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि खाली झंडा इनका लहरता रहे, चाहे फैक्ट्री रहे या ना रहे। गुलाम नबी साहब, भारतीय जनता पार्टी का तो इस एहतजाज पर ये राय है कि आप तो बर्बाद कर रहे हैं मुल्क को एहतजाज करके, मुखालिफत के नाम। अब आपकी परेशानियों को तो परेशानी भी नहीं समझ रहे हैं, तो क्या ये दिखावा है? यही तो बदकिस्मती है। बंधु साहब को क्या कहें, जो ये बोल रहे हैं ना, ये ऐसा बोलना भी ट्रेड यूनियन की लड़ाई का ही नतीजा है। ये किसी बड़े मतलब उद्योगपति ने नहीं दिया होगा इसे। ये मजदूरों की लड़ाई का नतीजा है, और इसी को तो ये आग लगा रहे हैं सारी। सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है जी। शुभेंदु साहब, आप इस बहस का हिस्सा बनकर ये कह रहे हैं कि ये दिखावा है। अगर ये दिखावा ही है तो इस तरह के लेबर मिनिस्टर क्यों इस एहतजाज पर अपनी राय नहीं रखते कि ये तमाम ट्रेड यूनियंस जो है वो दिखावा कर रहे हैं, इनकी बातों में मत आना, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेबर मिनिस्टर को तो कहना चाहिए ना। भारतीय मजदूर शुभेंदु साहब, जब आप दिखावा बोल रहे हैं तो इस पर तो अपनी राय जाहिर करनी चाहिए ना लेबर मिनिस्ट्री को। मैं वही बता रहा हूं। भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा मजदूर संघ है, दत्तोपंत ठेंगड़ी ने चालू किया था। आज सबसे ज्यादा मेंबर, यदि 1000 मेंबर हैं तो 900 मेंबर भारतीय मजदूर संघ में है। और अभी मैं क्या पूछ रही हूँ सर, पर हमने सबसे राय लिया। शुभेंदु साहब, आपने कहा ना ये सब दिखावे कर रहे हैं, ये सब बर्बाद करने के लिए सड़कों पर हैं, तो मेरा सवाल यही था कि अगर ये तमाम ट्रेड यूनियंस देश की बर्बादी चाहते हैं तो लेबर मिनिस्टर को आकर इस बारे में आम राय या फिर सबके सामने ये बात कहनी चाहिए, लेकिन आप इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। वक्त अब जवाब लेने की इजाजत भी नहीं देता। फिलहाल हम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख का हिस्सा बनने के लिए। तो कल भी बंद का दूसरा दिन और आखिरी दिन रहने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से मिला जुला असर आज देखने को मिला, क्या कल भी वही हाल रहेगा या नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और दो रुख में अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।